जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आज का ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बीना गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी आपकी जो मिलन हुआ वो यही 1-1.5 महीने से हुआ, और अब मुझे दिन ब दिन आपकी लगन लगती जा रही है। गुरु जी, मैं आपको इसलिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज 5 साल से जहाँ मैं जा नहीं रही थी और वहाँ मेरा ज़िंदगी का सारा सब कुछ रखा हुआ था, तो वहाँ भी जाने के लिए जो आपने अवसर बना दिए, जो आपने मौका बना दिए, उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं बाकी संगत जी को भी एक बात बताना चाहती हूँ कि हम कभी कभी कई मंदिर के दरवाज़े, कई पीरों फ़कीरों, कई साधु संतों, कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते रहते हैं। मैं भी गई थी उस समस्या को सुलझाने के लिए, और लेकिन हकीकत ये है कि गुरु जी ने जब मेरे हाथ थामा तो उस समस्या को भी हल कर दिया। हालांकि वो सामान, वो चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं मिली। मैंने वहाँ पे अमानत के तौर पे रखवाई थी या रखी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत शुक्राना, क्योंकि आपने जितनी सरलता से उस मौके को बना दिया, उस पल को बना दिया, जिसका मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके साथ मेरा जो ये सफ़रनामा, ये जो ये ज़िंदगी शुरू हुई है, ये हालांकि बहुत थोड़े दिन से थी, और इसके पहले मैं पिछले 1 साल से हमेशा फेसबुक पे शुक्राना ये करती थी, मगर ध्यान नहीं देती थी। मैंने जो चाहा, मेरे दिल में जो था वो भी आपने दिया। 2 बार मुझे आपने बड़े मंदिर बुलाया, मुझे अपना स्वरूप भी दिया, अपने चरण का स्वरूप भी दिया। मैं दोनों को लेकर के यहाँ आई, और दूसरी बार मैं जब बड़े मंदिर गई
तो मैं वहाँ से लोटा भी ब्लेस करके लाई और उसको अभी वहाँ से लेके आई और रोज़ पानी रखती, जल प्रसाद रखती हूँ और सुबह उठ के सबसे पहले उसे पीती हूँ और आधे जल से मैं नहा लेती हूँ। गुरुजी, जैसा भी आप कहते जाते हैं वो भी मैं करती हुई चलती हूँ। कभी कभी फिर भी कुछ बातें समझ नहीं आती हैं या दिखाई नहीं देता है, तो गुरुजी मेरे आपसे निवेदन है, मेरी एक आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि मुझे किसी भी तरह साफ साफ बता दिया करिए या ड्रीम दर्शन में बता दिया करिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है। कभी कभी उलझनों से, परेशानियों से, दुनिया भर की दिक्कतों से इंसान इतना उलझ जाता है कि समय से पहले ही वह बूढ़ा हो जाता है। तो मैं भी अपनी तरफ से करने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ बातें समझ में नहीं आते हैं। मेरे अंकल जी को भी किसी ने ब्रेन वॉश करके भी रखा है और काफ़ी कुछ उनको करके रखा है, अपने उसमें बांध करके रखा है। लेकिन गुरुजी, मुझे आप पर विश्वास है, आप सब ठीक कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा। इसलिए आपका लख लख शुक्राना, अनंत शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। और अगर गलती कभी भी मेरे से कोई गलती हो जाया करे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपने घर में, अपने मंदिर में आपके लिए हमेशा रोज़ जल प्रसाद भी रखती हूँ और मैं लंगर भी जो रखती हूँ। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मुझे अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने बहुत बरसों के बाद गुरु धारण किया था, मैं उनको भी लंगर प्रसाद रख देती हूँ, उनको भी जल प्रसाद रख देती हूँ। और लेकिन जैसे गुरु जी चाय प्रसाद पीते हैं तो उनको चाय प्रसाद रख देती हूँ। यदि फल वगैरह कुछ रखने होते हैं तो मैं दोनों गुरुओं को रख देती हूँ और माफ़ी मांग लेती हूँ। अगर कोई गलती है या कुछ है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। तो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपने दर्शन दिए, बड़े मंदिर बुलाया, मुझे स्वरूप दिया, मुझे लोटा ब्लेस करके दिया, सभी कुछ तो दिया। और 5 साल से जिस उलझन से, जिस कश्मकश से मैं लड़ रही थी, उसका भी आपने ऐसा सरल रास्ता निकाल दिया, ऐसा सरल पल बना दिया कि मैं आपका शुक्राना करती हूँ उसके लिए। संगत जी, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये गुरु कृपा के कारण ही हुआ। मैं सारी ज़िंदगी हर एक को अपना समझती रही कि वो भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, उसके लिए ये करो, उसके लिए करो। कभी कभी मैंने अपनी उससे भी ज़्यादा जा कर के सबको किया। और ख़ासकर जो आजकल की छोटे लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो अब हमारे ही सामने पैदा हुए और बड़े हो गए हैं, उनकी सोच कुछ अलग हो गई है। लेकिन मैं ज़िंदगी भर इन रिश्तेदारों के चक्कर में फंसी रही। उस रिश्तेदार को करना, इस रिश्तेदार को करना, उस बहन के, उस भाई के, इस बच्चे को करना, उस बच्चे को करना। लेकिन गुरुजी ने पिछले 2 महीने में मेरा ये पर्दा सब साफ कर दिया और धीरे धीरे उनकी कही बातें और उनके दिल में जो चुभता था, जो मेरी तरक्की, जो मेरे भाव, जो मेरी हर तरह का खुशी का माहौल जो था, वो उनको चुभता था। और कितना उनको अंदर से वो कितना जेलस फील करते थे, वो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया और मेरी आँखों से ये पर्दा भी उठा दिया। गुरुजी, पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, उसको ये करना है, उसको ये परेशानी है, इसको ये परेशानी है। लेकिन अभी गुरुजी ने ऐसा सुबूर दे दिया है, ऐसा शांति सी दे दी है कि अभी मुझे परेशानी नहीं होती है। और पहले मैं सुबह उठते ही सब इन रिश्तेदारों को, कोई बीमार है, कोई ठीक है, कोई क्या है, कोई क्या है, सबको फ़ोन करती थी। लेकिन अब मैं रिश्तेदारों की तरह ही फ़ोन करती हूँ। अब मैं अपना समय गंवा के उनके पीछे अपना टाइम नहीं बर्बाद करती हूँ और ना ही मैं उनसे ज़्यादा कोई सुख दुख के सवाल करती हूँ, ना ही मैं कुछ कहती हूँ। गुरुजी ने मेरी ये आंखें खोल दी और आज इतने समय के बाद मुझे एहसास हो गया कि सबसे ज़्यादा आग लगाने वाले अपने ही रिश्तेदार होते हैं। सबसे ज़्यादा आग लगाने वाले आपके अपने ही होते हैं। सबसे ज़्यादा बुरा चाहने वाले भी आपके होते हैं। गुरुजी, अभी भी 2 ऐसे लोग हैं जो आए दिन मेरे पर तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं, वो भी तो अपने ही हैं।
लेकिन मैंने उनको भी कहना छोड़ दिया है। मैंने सब आपके चरणों में छोड़ दिया है। आप जिसका जो करना चाहें, जैसे जिसको सिखाना चाहें आप करें, मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि क्या करूं, जब आज तक मैं कुछ नहीं कर सकी तो अब आगे क्या करूंगी। तो मैंने गुरुजी आपके चरणों में छोड़ दिया है, जबकि आपने मुझे यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा ये भी दिया कि तेरे साथ बुरा करने वालों को मैं देख लूँगा और तू अपना कर्म किया करती चल, मैं उनको देख लूँगा। तो गुरुपा मैंने आपके झोली में ही उन सबको डाल दिया है, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको करे। और बस मेरे लिए मैं अपनी तरफ से इतना ही शुक्राना करूंगी कि जो पट्टी इतने सालों तक मेरे आंखों पे बंधी हुई थी और सब मुझे अपने लगते थे, मैं अपने आप को लुटा रही थी, अपना बचा खर्चा उन पर लुटा रही थी, उससे मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे कोई ये नहीं होता है, उनका भी कर्म है। हाँ, जो मुझे थोड़ा बहुत करना है, जहाँ पे ज़रूरी है वो कर देती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अब उतना परेशान नहीं होती हैं। और गुरु पापा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि पहले जब मैं इस तरह की बातें सुनती थी, या उस बंदे ने ये कहा, उस बहन के बच्चे ने ये कहा, उसके बच्चे ने ये कहा, तो मुझे गुस्सा चढ़ता था। मैं उनको कभी किसी बहाने कुछ कह भी देती थी, लेकिन आपने इस बार मेरा मुंह ऐसा बंद रखा, मुझे ऐसा शक्ति दी कि मैंने अपना मुंह बंद रखा, सुन के भी मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सब आपकी कृपा है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मेरी संगत और सभी लोगों से ये भी प्रार्थना है कि हम समझ कर भी कभी कभी अनजान बनते हैं। एक बार किया हुआ किसी का माफ़ किया जा सकता है, लेकिन बार बार अगर वो वार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और वो सब अपने ही हैं, और उनको हमारी तरक्की से, हमारी किसी भी बात से उनको कोई खुशी नहीं होती है, हमारे बच्चों की तरक्की से भी उनको कोई खुशी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना और एक जस्ट रिश्तेदारों की तरह ही चलना चाहिए। ये मुझे गुरुजी ने इतने सालों के बाद सिखा दिया और मैं उसको फॉलो भी कर रही हूँ। कभी कभी मुझे अभी दुख होता है कि मैंने कितना कुछ लुटा दिया, कितना क्या किया, लेकिन सुबह का भूला भटका अगर शाम को वापस आ जाए तो वो भूला हुआ नहीं कहलाता है। वही उक्ति मैं अपने ऊपर भी चरितार्थ कर रही हूँ कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने इन सब की पट्टियाँ, इन सब का जो कर्म है वो मेरे सामने ला दिया, मुझे दिखा दिया और मुझे पता चल गया। अब मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत एक नॉर्मल इंसान की तरह चल रही हूँ। जो मैं अपने से ज़्यादा जो बढ़ चढ़ के मैं कर देती थी, मैं उससे काफ़ी पीछे हो गई हूँ और मुझे अब किसी का इतना कोई मोह भी नहीं रहता है, इतनी फ़िक्र भी नहीं रहती है। तो ये सब जो भावना जो आपने मेरे में शक्ति थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मेरा आपसे यही अरदास है कि आप जब कभी इस दासी पर रहम करें तो अपने दर्शन दें, मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जो भी है मैं करने की कोशिश करूंगी, मैं अपना अच्छा कर्म करने की कोशिश करूंगी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। अब आज का मैं ये सत्संग अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी के गुरु मंत्र से ही मैं इस सत्संग को समाप्त भी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आप सबका भी शुक्राना, और उन सब अंकल जी और आंटी जी का भी शुक्राना जो हमारे इस सत्संग को, शुक्राने को सबके सामने लाते हैं, क्योंकि हम सत्संग सुनकर ही बहुत कुछ सीखते हैं, हमें अपने प्रश्नों के जवाब भी उसी में मिलते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।